अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, क्या हाल है? सब खैरियत है? मैं जिस तरह आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना जारी है, तो कल 12 रबीउल है, तो कुछ हमारे भाई ना सवाल करते हैं कि भाई इस महीने में इख्तिलाफ़ात में पड़ जाते हैं। ठीक है, अहले हदीस कहते हैं कि ये काम इस तरह है, अहले सुन्नत जमात कहते हैं कि ये काम इस तरह है, देवबंद बरेलवी तमाम फ़िरके जो है आपस में आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है, एक दूसरे पर तान कर रहे हैं कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो। ठीक है, तो मेरे मोहतरम एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मेरा पैगाम है ना, हर भाई मेरा सुने। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का फ़र्ज़ है अगर तुम पर कोई हदीस आए तो तुम उसको सुनो। ठीक है, फिर आगे से वो अमल करना या इंसान चले ना चले वो उसका अलग एक हिसाब है। तो मेरे मोहतरम आप देखें कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो मेरे कुछ भाई इस तरह कहते हैं कि भाई अल्लाह के नबी की इस महीने में वफ़ात का दिन भी है, वलादत का दिन भी है। तो अक्सर हमारे समझदार जो लोग हैं वो सवाल करते हैं कि भाई ये जो तुम खुशी मना रहे हो, ठीक है ना, ये कुरान और हदीस से हमें साबित करके दिखाएं। तो कुछ इस तरह के भी होते हैं लोग जो कहते हैं कि हम भाई तुम्हें कुरान से दलाल देते हैं, ये खुशी अल्लाह के नबी ने मनाई है। ठीक है, वलादत का दिन है, ठीक है, मिलाद आया अल्लाह के नबी की जो कहते हैं ना वफ़ात का दिन हदीस में है कि इस तरह अल्लाह के नबी इस दिन पैदा हुए थे, इस दिन फोत हुए थे। ठीक है, इख्तिलाफ़ात में कभी कोई 9 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई इस तरह 12 कह रहा है। तो मेरे मोहतरम सबसे पहले आए हम कुरान और हदीस का क्या पैगाम है। कुरान और हदीस हमारी यही कहती है कि जब तक अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, जब तक तुम्हारे पास ये किताब है ना, तुम्हें कोई कौम गुमराह नहीं कर सकती, कोई जो तुम्हें मुफ्ती बड़े बड़े आलम नहीं कर सकते। हाँ, मैं इन आलमों से भी सवाल करना चाहता हूँ, भाई आप जितने मर्जी बड़े आलम होंगे, खुदा ने आपको जो कहते हैं ना कि ताज सहाबा वाला बनाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ठीक है ना, उलमा ही असल वरासत अंबिया की। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, लोग इस महीने में ना जो कहते हैं इख्तिलाफ़ात में पड़ जाते हैं कि भाई ये काम इस तरह है, ठीक है ना, अनजाने में कई इस तरह के काम होते हैं जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं। हमें तो यही लगता है कि ये खुशी है, ठीक है भाई ये अल्लाह के नबी ने ये काम किया है। तो भाई सबसे पहले मेरा ये जो है ना, आपने कुरान हदीस से जो हम दलाल लेते हैं ना सूरह यूनुस की आयात का, ठीक है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह फरमा रहे हैं। तो हदीस से पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसको छोड़ दो, जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो। तो आज पूरी उम्मत ना जो शक में है, अहले हदीस कहते हैं कि भाई ये इस तरह, ठीक है, अहले सुन्नत कहते हैं जमात ये इस तरह, ठीक है, देवबंद कहते हैं इस तरह। देखा होगा आपने सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, टिकटॉकर मोल भी किस तरह एक दूसरे के ऊपर तान कर रहे होते हैं कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो। यूट्यूबर ने आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे लोग आगे इस तरह कह रहे थे, फेसबुक पे आगे। तो मेरे मोहतरम जो हम जैसे नहीं पढ़े, हमारा यही ठीक है पैगाम है उन लोगों तक, ठीक है, उन भाइयों तक कि आए हम अपनी सलाह किस तरह कर सकते हैं। अगर हमें मौलवियों पर नहीं यकीन है तो कुरान और हदीस हमारी क्या कहती है। वो सूरह यूनुस की आयत को जो हमें दलाल देते हैं मुफ्ती, एक मैं मुफ्ती साहब को सुन रहा था, ठीक है, वो इस तरह कह रहा था कि भाई ये है, और उसके नीचे क्लिप उन्होंने बनाई थी और वो दूसरा मुफ्ती साहब उसको इस तरह जवाब दे रहा था। तो भाई मैंने दोनों की सुनी बात, ठीक है ना, और मेरा जो दिल है वो खुद मैंने तस्दीक की कि भाई ये तो कुरान हमें खुद ये कहता है कि तुम इस पर गौर तो करो, तुम्हें समझ आ जाएगी कौन झूठा कौन सच्चा, ठीक है ना, और कौन किस गुमराही में और कौन जो है अपनी रहनुमाई पे है, ठीक है, हदायत पे है। तो आए भाई सूरत यूनुस की आयत का जो तर्जुमा हमारे मुसलमान मुफ्ती भाई जो मौलवी उन्होंने जो हमें दलाल दिए हुए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी की विलादत का जो इसमें तज़किरा कर रहे हैं, ठीक है ना, रहमत और फजल। तो मेरे भाई सबसे